औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Dear students, it's chapter 3 which is about the linear motion, and our today's topic is important topic, that is projectile motion. We will discuss projectile motion, how can we calculate the final velocity after its projection, time to reach maximum height, total time of flight, maximum height and range of projectile. प्यारे तुलबा, आज हम इस लेक्चर में प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे. प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हम किसी लम्हे पर उसकी वेलोसिटी को किस तरह कैलकुलेट करेंगे, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट को किस तरह कैलकुलेट करेंगे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को किस तरह कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम हाइट को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे और रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल को किस तरह फाइंड करेंगे. तो ये तमाम चीज़ें आज के लेक्चर का हिस्सा हैं. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लेक्चर टुडे. तो सबसे पहले आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के. प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हैं? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए बॉडी thrown purely under the action of gravity, which makes a certain angle theta with the horizontal direction, is called projectile motion. The motion of an object or a body purely thrown under the action of gravity, making an angle theta with the horizontal direction, is called projectile motion. तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं. पत्थर को फेंक दिया, एक दफ़ा आपने फेंका तो वो पत्थर ग्रेविटी के रहमो करम पे होता है, तो तब उसको हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं. इसी तरह छलांग लगाई छत से, तो जो ही आपने छलांग लगाई आप ग्रेविटी के रहमो करम पे हैं, तो ये मोशन क्या कहलाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं. प्रोजेक्ट का मतलब है फेंकना. अगर आप किसी चीज़ को ज़मीन के साथ एंगल बनाती हुई फेंकते हैं तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल प्रोजेक्टाइल मोशन. पत्थर को भी फेंको, किसी और चीज़ को फेंको, तो ये तमाम के तमाम आपके साथ क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन है. अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो बताएंगे. दिस मोशन इज़ टू डायमेंशनल मोशन. ये 2 डायमेंशंस में होता है. एक्स वाई यानी इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स वाई या वाई जेड या एक्स जेड, 2 डायमेंशन में होता है. तो बिफोर वी स्टार्ट we want to clarify something, and that should be kept in mind while calculating different aspects of the projectile motion. Projectile motion पर जाने से पहले हम उसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते हैं जो कि आगे कैलकुलेशंस में आपको फ़ायदा देगी. नंबर 1 क्या है? द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, which in language of mathematics is parabolic in shape. जो रास्ता प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है, जिस रास्ते पे प्रोजेक्टाइल जाता है, उस रास्ते को हम क्या कहते हैं? उस रास्ते को हम ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल कहते हैं. और मैथमेटिक्स के ज़बान में प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री पैराबोला शेप की होती है. मैथमेटिक्स की ज़बान में प्रोजेक्टाइल की जो पाथ है, ट्रेजेक्ट्री है, वो पैराबोला शेप की होती है. एक तो ये हो गया कि पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या होता है? ये पैराबोलिक होता है. और उसकी जो पाथ है, इसको दूसरे अल्फाज में हम क्या कहते हैं? ट्रेजेक्ट्री. ये पैराबोलिक पाथ जो होता है दैट इज़ कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल.
दूसरी बात, द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल इज ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड. Thus, the acceleration of projectile is gravitational acceleration g, which is constant for low flighted motion. For low flighted motion, g is conventionally taken to be negative for upward motion and positive for downward motions. देखो, प्रोजेक्टाइल पे सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स अमल करती है और वो फोर्स है कौन सा वाला? ग्रेविटेशनल फोर्स. नो अदर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल. कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स या कोई और फोर्स उस पर अमल पैरा नहीं है. तो सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स उस पर अमल करता है, वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि इसकी वेट की वजह से होती है, बॉडी की वेट की वजह से होती है. तो जो एक्सेलरेशन प्रोजेक्टाइल में होती है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी, यानी पुल ऑफ द अर्थ होगा टुवर्ड्स इट्स सेंटर. और ये जब लो फ्लाइटेड मोशन होती है तो जी उसके लिए क्या होती है? कांस्टेंट होती है. और जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, लेकिन फॉर अपवर्ड मोशन वी टेक इट नेगेटिव एंड फॉर डाउनवर्ड मोशन वी टेक इट पॉजिटिव. चूंकि अपवर्ड मोशन में वाई एक्सेस पॉजिटिव है तो जी की वैल्यू नेगेटिव है, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव इज नेगेटिव. और डाउनवर्ड मोशन में वाई की वैल्यू क्या है? वो नेगेटिव है और जी की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव इज पॉजिटिव. सो g for upward motion is taken to be negative and for downward motion is taken to be positive. ये बात होगी. बस एक बात ये होगी कि पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या हो गया? इसको हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं और शेप में ये पैराबोलिक होता है, मैथमेटिक्स में इसको पैराबोला कहते हैं. दूसरी बात क्या होगी कि प्रोजेक्टाइल पे जो फोर्स अमल पैरा है, फोर्सेज अमल पैरा है, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी है, कोई और फोर्स उस पर अमल नहीं करता. दूसरा पॉइंट ये हो गया. तीसरा पॉइंट, there is no horizontal force acting on the projectile, thus horizontal velocity stays constant throughout projectile motion and hence horizontal acceleration is 0. There is no horizontal force acting on the projectile, thus horizontal velocity remains constant throughout the flight. When the velocity is constant, horizontal acceleration is 0. तो प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि उस पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स अमल नहीं करता. और हमने कहा है कि सिर्फ ग्रेविटी जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है वो प्रोजेक्टाइल पे अमल करती है. सो जब हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो उसमें एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी नहीं होगी और वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट देयर विल बी नो एक्सेलरेशन. तो बात बिल्कुल क्लियर होगी कि हॉरिजॉन्टल फोर्स प्रोजेक्टाइल पे अमल पैरा नहीं है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 है. नेक्स्ट पॉइंट देख लो. द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मिनिमम एट मैक्सिमम हाइट और समिट हाइट एंड इज इक्वल टू वी आई कास थीटा. ये हम करेंगे बाद में कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल जो अपना मैक्सिमम लिमिट होता है, मैक्सिमम हाइट पे होता है, तो वहाँ पर मिनिमम होती है, 0 नहीं होती, मिनिमम होती है, 0 नहीं होती. याद रखना. वजह क्या है? वजह यह है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहती है, वर्टिकल कंपोनेंट एट द इंस्टेंट मैक्सिमम पॉइंट पे क्या हो जाती है? 0 हो जाती है. वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे एट द इंस्टेंट क्या हो जाती है? 0 हो जाती है. लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो हमने कहा है कि थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन कांस्टेंट रहती है और वो होती है वी आई कास थीटा. आगे हम जाके ये करेंगे. तो बात ये हो गई कि द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मिनिमम एट मैक्सिमम हाइट और समिट हाइट, और जो बराबर होती है वी आई कास थीटा. आगे हम करेंगे. नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है? द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी आई वाई इज 0 एट मैक्सिमम हाइट और समिट ऑफ प्रोजेक्टाइल. यानी वर्टिकल कंपोनेंट एट द इंस्टेंट व्हेन इट इज एट मैक्सिमम हाइट इज 0. वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? वो 0 होती है. कहाँ पर? मैक्सिमम हाइट पे. तो वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे, ये याद रखना, 0 नहीं होती, मिनिमम वैल्यू होती है उसकी. लेकिन अगर हम वर्टिकल वेलोसिटी को देखें तो वर्टिकल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट जो है, एट मैक्सिमम पॉइंट और पीक पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर इंस्टेंट क्या होती है? वो 0 होती है. वो क्या होती है? 0 होती है. और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसको पुश दे देती है, तो दूसरे साइड पे क्या करता है? मोशन जारी रखता है प्रोजेक्टाइल. तो प्रोजेक्टाइल के बारे में आपको मैंने कि सिर्फ ग्रेविटी उस पर अमल करती, कोई और फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स उस पर अमल नहीं होता. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहती हैं. वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट जो होती है वो मिनिमम होती है, और वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट क्या होती है? वो 0
होती हैं। अच्छा जी, तो एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशंस को ज़रा देख लो। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन: अ फुटबॉल किक्ड बाय अ फुटबॉलर इन एयर। किसी फुटबॉल को अगर फुटबॉलर जो है एयर में मार दे, मेसी और रोनाल्डो वगैरह ये सारे जो थे अच्छे फुटबॉलर रहे हैं, और फुटबॉल को जब किक लगाते हैं एयर में जो कि एंगल बनाता है ज़मीन के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। इस तरह अगर कोई एनिमल जंप लगाता है, स्टोन थ्रो करते हैं हम विंडोज़ वगैरह से, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये प्रोजेक्टाइल मोशन हैं। अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। ये जो डिफरेंट इक्वेशंस है वो भी डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं, कंसिडर द प्रोजेक्टाइल इज़ प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई दैट मेक्स एन एंगल बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जो कि आपको इस फिगर में दिखा दिया गया है। Consider a projectile is projected with initial velocity vi, making this angle theta with the horizontal direction. That angle is lying between 0 and 90 degree. 0 and 90 degree. प्रोजेक्टाइल को आपने इनिशियल वेलोसिटी वी आई से फेंका, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रहा है। ये दिखा दिया गया है इधर इस डायग्राम में। आपको पता है सिंस द मोशन हेयर इज टू डायमेंशनल, सो देयर विल बी अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज़ वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कास थीटा। जिस तरह वेक्टर में आपने एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कास थीटा, एल एक्स एल कास थीटा, तो यहाँ पर जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वी आई एक्स होगा और वो वी आई कास थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज़ वी आई वाई इज़ वी आई साइन थीटा, वी आई साइन थीटा। जब आपने प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया किसी एंगल से इन टू डायमेंशन जो कि एक्स वाई उस पे है, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वी आई एक्स वो होगा वी आई कास थीटा, और उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो होगा वी आई साइन थीटा। दैट इज़ at the instant when the projectile is being projected. Now we are going to find the instantaneous velocity of the projectile after it is being projected. अब सबसे पहले जो हम करेंगे, प्रोजेक्टाइल की किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी मालूम करेंगे जब उसको छोड़ दिया गया, जब उसको प्रोजेक्ट किया गया। Suppose Vf be the velocity of projectile at any instant after t second of its flight. After t second of its flight, Vi initial velocity, Vf जो है किसी लम्हे पर, इसको फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, किसी लम्हा t पर उसकी वेलोसिटी Vf है। So that Vf we are going to calculate. So suppose Vf be the velocity of the projectile after t second of its flight. The horizontal component of velocity will be, we are using formula Vfx is equal to Vix plus Axt. Since we have already cleared in the first part, in the early part of this lecture, that only one force acts on the projectile, that is gravitational force. So no horizontal force acts on it, so there will be no horizontal acceleration, so that Ax is equal to 0 and Fx is equal to 0 is Fx is equal to 0. So this term will become 0, then Vfx is equal to Vix is equal to Vi cos theta. What does this mean? The horizontal component of velocity stays constant, which we have cleared before. देखो जो ही फेंक दिया, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यहाँ पर फाई है, यहाँ पर फाई है, यहाँ पर फाई है, यहाँ पर फाई, यहाँ पर फाई, यहाँ पर हर जगह पे फाई होगा जब तक कि ये गिर न जाए, पहुंच न जाए ज़मीन पर दोबारा। तो वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कास थीटा। वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स, यानी कुछ अरसे के बाद की वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली दोनों सेम हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। जो कि हमने कहा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन क्या रहती है, कांस्टेंट रहती हैं, बिकॉज प्रोजेक्टाइल पे सिर्फ एक फोर्स अमल करता है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, विच इज़ वर्टिकली
डायरेक्टेड डाउनवर्ड। अब हम आते हैं, एंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी will be equal to Vfy is equal to Viy plus Ayt, where Ay is equal to minus G। अब जिस तरह आपने यही इक्वेशन दोबारा y कंपोनेंट के लिए इस्तेमाल करो तो Vfy क्या आ जाएगा, Viy plus Ayt। अब Viy माइनस Gt आएगा, बिकॉज Ay जो है ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर के मोशन में Ay जो है वो माइनस होगी, क्या होगी, माइनस होगी। तो आप देख रहे हैं कि ये देखो, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है Vfy Viy माइनस Gt, तो इससे क्या आएगा, Vi sin थीटा, बिकॉज Viy किसके बराबर है, Vi sin थीटा के बराबर है माइनस Gt। दिस इज अनदर इक्वेशन 2। अब वही वाला रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो आपने किया है उसी तरह के x कंपोनेंट निकालो, फिर y कंपोनेंट निकालो, फिर मैग्नीट्यूड, वही मैं कर रहा हूँ। पहले मैंने क्या निकाला, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को निकाला, अब मैंने क्या निकाला, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को निकाला। अब मैं क्या करूँगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को निकालूंगा। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैन बी फाइंड बाय फार्मूला Vf इज इक्वल टू Vfx स्क्वायर प्लस Vfy स्क्वायर। पुट वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट 1 और 2 से, ये देखो ये 1 है, ये देखो ये 2 है, उससे वैल्यूज डाल लो तो आ जाएगा Vi cos थीटा होल स्क्वायर प्लस Vi sin थीटा माइनस Gt होल स्क्वायर। तो इससे आ जाएगा Vi स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस Vi स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आ जाएगा Vi स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2Vi Gt sin थीटा, Gt sin थीटा। अब इन दोनों में अगर आप देख लो तो उसमें Vi स्क्वायर कॉमन है, क्या कॉमन है, Vi स्क्वायर कॉमन है। Vi स्क्वायर इज कॉमन बिटवीन दीज टू टर्मिनल, तो Vi स्क्वायर इज कॉमन, सो वी गेट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होल प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2Vi Gt sin थीटा। सिंस वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1, चूंकि हमें मालूम है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, तो इसके हमारे पास क्या आ जाएगा, Vf इज इक्वल टू Vi स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2Vi Gt sin थीटा। सो दैट विल बी द instantaneous velocity of the projectile after being projection at any instant। ये देखो ये Vf है, तो Vf क्या आ जाएगा, Vi स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2Vi Gt sin थीटा, Gt sin थीटा। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। पहले आपने x कंपोनेंट निकाला, फिर y निकाला, फिर मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन की बारी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलके वेक्टर बनाता है। सो द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी कैन बी फाउंड बाय यूजिंग फार्मूला थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स Vfy डिवाइड बाई Vfx विच इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स Vi sin थीटा माइनस Gt, क्योंकि Vfy क्या है, Vi sin थीटा माइनस Gt के बराबर है, और Vfx Vi cos थीटा के बराबर है। तो जनाब आपके पास ये वेलोसिटी का इक्वेशन आया आफ्टर सम टाइम ऑफ इट्स प्रोजेक्शन। तो जब भी आपको प्रोजेक्टाइल के बारे में सवाल दे दें तो सारा प्रोजेक्टाइल आपने नहीं लिखना होता। अगर आपसे कहते हैं कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल आफ्टर सम टाइम ऑफ इट्स प्रोजेक्शन, तो यहाँ पर आपका सवाल ख़त्म हो जाएगा, बाकी चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे सारे सवालों के लिए ये जो तमहीद है ये सारों के लिए मानना है। सपोज वी कंसिडर अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी Vi मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर, जिस तरह आपने किया। सिंस द मोशन इज 2 डायमेंशनल, सो देयर विल बी horizontal component of velocity which is Vix, Vi cos theta, and vertical component of velocity Viy is equal to, ये सारों के लिखोगे। फिर उसके बाद जो चीज़ पूछी गई होती है उस पे जाओ। अगर वेलोसिटी पे जाना है तो ये कर लो, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, मज़ीद चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो ये हो गया वेलोसिटी के एक्सप्रेशन के लिए आपका इक्वेशन के किसी लम्हे पर वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करोगे। अच्छा जी, अब हम एक्सप्रेशन फाइंड करने जा रहे हैं टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट एंड टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट पार्ट 1, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट एंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये कैलकुलेट करना है। यानी हमने O से लेकर यहाँ तक मैक्सिमम यानी पीक तक टाइम, और O से लेकर यहाँ तक गिरने तक का टाइम, ये हमने कैलकुलेट करना है। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, और फिर ये आएगा तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये हमने कैलकुलेट करना है। अब
तो उसके लिए मैंने कहा ना, ये सारा आपने लिखना है जो इब्तिदा में आपने लिखा, ये सारा पार्ट जो मैंने बताया पहले लिखो, फिर उसके बाद जाओ कि इन ऑर्डर टू फाइंड द टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट एंड टाइप we process as follows. We have two processes for that one. Either we first find the total time and then divide it by 2 for level surface. We get the time to reach maximum height. Or we first find the time to reach maximum height and then make it twice to find the total time of flight of the. हमारे पास दो तरीके हैं time to reach maximum height की, time to calculate the time to reach maximum height. और उसके लिए दो तरीके हैं, एक तो हम डायरेक्ट तरीके से निकालते हैं, एक ये होता है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करते हैं, उसको 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट आ जाएगा। लेकिन अब देखते जाओ, आसान समझ आ जाएगा। टू फाइंड द टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट वी यूज़ द फार्मूला, ये फर्स्ट मेथड है, आसान है, VFY इज इक्वल टू VIY प्लस AYT। चूँकि मैक्सिमम हाइट पे आपने वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होती हैं, 0 होती हैं H मैक्स पे, और AY जो है वो तो -g के बराबर है, और T जो है हमने ले लिया कैपिटल T के बराबर, यानी टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट को हमने कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया। तो हमारे पास इस इक्वेशन में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो देखो ये 0 हमने लगा दिया। यहाँ पर VIY है तो VIY की जगह हमने VI sin थीटा लगा दिया। यहाँ पर AYT है तो -GT होगा, क्योंकि AY की जगह मैंने -GT लगा दिया। अब देखो GT आ जाएगा, उसको रीशफल कर लो, GT इज इक्वल टू VI sin थीटा आ जाएगा, तो उससे T आ जाएगा VI sin थीटा बाई G, VI sin थीटा बाई G। तो ये इक्वेशन बोलता रहता है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट वो डिपेंड करता है इनिशियल वेलोसिटी पे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, और G पे डिपेंड करता है। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट is a direct function of the initial velocity of the projectile. Time to reach maximum height is a direct function of value of sin theta. Time to reach maximum height is the inverse function of gravitational acceleration. So ये तीन चीज़ों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। अब हम आते हैं, हमने क्या कर दिया, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट, क्या मतलब है, O से लेकर मैक्सिमम तक ये टाइम हमने कैलकुलेट किया, जिसको हमने T का नाम। और अगर ये सरफेस लेवल है, ये देख रहे हो, अगर लेवल है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम और यहाँ से लेकर गिरने तक का टाइम दोनों बराबर होंगे। तो फॉर लेवल सरफेस यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट को हम डबल कर दे तो वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ, दैट इज़ फॉर लेवल सरफेस। अगर लेवल नहीं है तो आप दोनों के लिए, इसके लिए अपना कैलकुलेट करोगे और उसके लिए अपना कैलकुलेट करोगे। बट फॉर लेवल सरफेस टाइम फ्रॉम हेयर टू हेयर विल बी इक्वल टू टाइम फ्रॉम देयर टू डाउन। सो द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल जहाँ तक ये हवा में रहता है तो क्या होगा, T इज इक्वल टू T डैश इज इक्वल टू 2T आ जाएगा। तो इससे क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई VI sin थीटा बाई G, तो 2VI sin थीटा बाई G। यानी अगर मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में 5 सेकंड लेता है तो सारा टाइम कितना गुजारेगा फॉर लेवल सरफेस, तो 5 + 5 क्या होगा, 10, 5 + 5 10। नीचे से ऊपर तक जाने में टाइम और ऊपर से नीचे आने में टाइम, ये क्या हो, जब डबल हो जाए तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। एक तरीका तो ये है, जो आपके बुक का तरीका है वो ये है कि उन्होंने टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को पहले निकाला है, फिर उससे इसको आधा कर दिया है टाइम टू रीच मैक्सिमम, यानी उसका उल्टा है, पहले हमने आधे के लिए निकाला फिर डबल कर दिया तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आ गया। नाउ इन योर बुक ये क्या है, टू फाइंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल we use the equation AC is equal to VIT plus half AT square, second equation of motion. A's projectile motion is vertical, so A is equal to -g, S is equal to H is equal to 0, क्योंकि लेवल हो गया, जहाँ से फेंका था उसी लेवल पे दोबारा आ गया, तो डेल्टा H क्या आ गया, 0 आ गया। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को हमने T डैश ले लिया है जिस तरह ऊपर हमने लिया था, और VI जो है वो क्या होगी, VIY के बराबर होगी, क्या होगी, VIY, क्योंकि वर्टिकल मोशन है। तो H इज इक्वल टू VIYT माइनस हाफ GT स्क्वायर आ जाएगा। तो H की जगह, यानी ये डेल्टा H है, जिस लेवल से फेंका उस लेवल पे दोबारा आ गया, तो हाइट उसकी क्या आ गई, डेल्टा H क्या है, वो 0 है, तो ये 0 हो गया, और ये आ गया VIYT डैश
माइनस हाफ जी टी डैश स्क्वायर आ जाएगा। रीअरेंज करें तो वी आई वाई टी डैश और इज इक्वल टू हाफ जी टी डैश स्क्वायर। सो वी गेट वी आई वाई, ओके, ये आ जाएगा वी आई वाई टी डैश, ये टी डैश इससे क्या आ जाएगा, टी डैश इज इक्वल टू 2vi डिवाइडेड बाई जी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2vi बाई, ये टी डैश, एक टी डैश इस टी स्क्वायर के साथ कट जाएगा, ये टी डैश ख़त्म हो जाएगा, टी एक स्क्वायर इसका, ये स्क्वायर उसका उड़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, वी आई वाई इज इक्वल टू हाफ जी टी डैश स्क्वायर आ जाएगी, जी टी डैश स्क्वायर आ जाएगा। तो टी डैश क्या आ जाएगा, 2vi बाई जी आ जाएगा। तो वी आई क्या, वी आई वाई किस चीज़ के बराबर है, वी आई वाई बराबर है वी आई साइन थीटा बाई जी। तो ये आ जाएगा टी डैश इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। नाउ फॉर लेवल सरफेस, इस टाइम को अगर आधा कर लें तो वो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट होगा, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट होगा। तो देखो दोबारा उससे क्या आ गया, टी डैश बाई 2 आ गया, तो वी आई साइन थीटा बाई जी जो हमने ऊपर किया था। सो यहाँ पर अगर आपसे मांगा गया है कि टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मालूम करें और टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट मालूम करें, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, मज़ीद चीज़ों की लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट और समिट हाइट हमने कैलकुलेट किया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल कैलकुलेट किया। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड the expression for maximum height attained by a projectile, that is h max. अब हम प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट के लिए एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव करने जा रहे हैं, मालूम करने जा रहे हैं। इसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं। पहला मेथड ये है, टू फाइंड द h max of the projectile, we first find the time to reach maximum height is above and then put it in the formula is equal to vit plus half et square। चूँकि हम मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन मालूम करने जा रहे हैं, चूँकि हम मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन मालूम करने जा रहे हैं, तो मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपने टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन फाइंड करना होगा, जिस तरह आपने ऊपर किया। फिर उसके बाद इस इक्वेशन में डालोगे। चूंकि ये वर्टिकल मोशन है तो यहाँ पर a जो है वो माइनस जी के बराबर हो जाएगी और स्मॉल t जो है वो कैपिटल T जो कि टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट के लिए हमने यूज़ किया है उसके लिए होगी। सो वी नो दैट a इज इक्वल टू माइनस जी, टी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा एंड s इज इक्वल टू एच मैक्स, और उसके अलावा वी आई जो है वो वी आई वाई और वी आई साइन थीटा के बराबर। ये जो है इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। देखो s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इंस्टेड ऑफ s we write h max because it is a vertical motion, instead of vi we write viy because motion is vertical, instead of t we write capital T which is the time to reach maximum height minus half gt square, instead of a we write minus g because vertical acceleration. Now h max viy is equal to vi sin theta and this is capital T which is equal to vi sin theta by g. So we write vi sin theta divided by g, divided by g. We put the value of capital T here, that is vi sin theta by g, and minus half g and t is equal to vi sin theta by g whole square because it is t square and t is equal to vi sin theta by g. So h max will come out to be vi sin theta whole square by g minus vi sin theta whole square by 2g. So if we subtract 1 by 2 from 1, we get half. So this value, this is full, this is half. So value will be, the result will be half vi sin theta whole square divided by 2g। या इसका LCM निकालो, LCM निकालने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, h max इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। h max इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल का ताल्लुक जो है स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी के साथ, वैल्यू ऑफ द साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा और g के साथ, ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है।
दूसरा तरीका क्या है, मेथड 2 जो कि आपके बुक में हो गया है, जो आपका हो गया, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल कैन आल्सो बी फाइंड फ्रॉम द इक्वेशन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर. So 2as is equal to vf square minus vi square. That is the third equation of motion. 2a minus g because motion is vertical, s is equal to h max because motion is vertical, vf y square minus vi y square. So at maximum height vf is z, vfy is 0, vfy is 0 at maximum height. Maximum height पे vfy जो है वो आपके पास क्या है, वो 0 है. तो क्या आएगा, 0 minus vi sin theta whole square because viy is equal to vi sin theta. So you will get minus vi square sin square theta. So here minus 2g h max will be equal to minus vi square sin square theta. So h max is equal to vi square sin square theta by 2g. तो ये आपके पास h max का वही चीज़ है, ये देखो जो ऊपर है और ये है. तो दोनों में से आपको जो भी तरीका पसंद आए आप बेशक उसको यूटिलाइज करें. So the equation shows that maximum height of the projectile varies with the square of the initial velocity या initial speed, value of sin theta, and inversely with the gravity, with the acceleration due to gravity. So तीन चीज़ों पे ये डिपेंड करता है. अगर इनिशियल वेलोसिटी को डबल करें तो मैक्सिमम हाइट 4 टाइम्स हो जाएगी. मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स. इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एनडीएम केट और नस जेके और उनके टेस्ट में जो है ये सारे आते रहते हैं. ये हो गया आपके पास मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन कि मैक्सिमम हाइट को आप किस तरह कैलकुलेट करोगे. नाउ कम टू द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. अब हम आते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल. हम किस तरह, हॉरिजॉन्टल रेंज ये होता है कि प्रोजेक्टाइल इनिशियल पॉइंट से लेकर इम्पैक्ट पॉइंट तक जो हॉरिजॉन्टल मोशन है उसने ट्रेवल कर दिया है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल. ये देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये प्रोजेक्ट, ये रेंज नहीं है बल्कि ये जो है ओ से लेकर ये जो पॉइंट ऑफ फॉल है ये वाला आपका हॉरिजॉन्टल रेंज है. यानी ओ से लेकर यहाँ तक जो हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आती है दैट इज़ द हॉरिजॉन्टल रेंज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ फॉल और पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट. द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस from the point of projection and the point of impact is called range of the projectile. इसको हम क्या कहते हैं, range of the projectile कहते हैं. क्या कहते हैं, range of the, which is important terminology in our wars, affairs and many other things. अच्छा जी, to find the range of the projectile first we find the total time of flight of projectile as we have done before. देखो रेंज में होता है कि सारा टाइम आपने लेना होगा क्योंकि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ फॉल तक होता है. तो आपने क्या लेना होता है, सारा वो लेना होता है, डिस्टेंस कंसिडर, सारा टाइम कंसिडर करना होगा. तो उसके लिए हम टी नहीं बल्कि टी डैश जो कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमने पहले कैलकुलेट किया. तो रेंज के लिए हमारे पास एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर का फार्मूला है. तो आर इज इक्वल टू वी आई एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी डैश स्क्वायर, टी डैश स्क्वायर, ये टी डैश है, ये टी डैश है, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है जो हमने कैलकुलेट किया. चूंकि हॉरिजॉन्टल मोशन है तो ए एक्स क्या होगी, ए एक्स तो 0 हो जाएगी और जो टी है वो टी डैश के बराबर हो जाएगी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाएगी और वो है 2vi sin थीटा बाई जी. तो आर आपके पास क्या आएगा, वी आई कास थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2vi sin थीटा डिवाइडेड बाई जी. तो इससे क्या आ जाएगा, वी आई स्क्वायर 2 कास थीटा साइन थीटा बाई जी. तो इससे आ जाएगा वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी बिकॉज साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कास थीटा. साइन 2 थीटा 2 कास थीटा साइन थीटा के बराबर है. तो ये 2 कास थीटा साइन थीटा की जगह आपने साइन 2 थीटा लगाया. ये स्क्वायर नहीं है, साइन 2 थीटा है. ये क्या है, साइन 2 थीटा. इट इज़ नॉट अ स्क्वायर बट इट इज़ साइन 2 थीटा. सो the range is horizontal range expression is r is equal to vi square sin 2 theta divided by g. r is equal to vi square sin 2 theta by g is the expression for horizontal range of the projectile. So that is r. The horizontal range of projectile is a direct function of the square of the initial velocity, value of sin theta and inversely proportional to the gravitational acceleration, to the gravitational acceleration. ये तो हो गया ये
इंस्टेंटेनियस रेंज का फार्मूला। अब मैक्सिमम रेंज का हम कहते हैं कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल यानी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कब प्रोजेक्टाइल ट्रेवल करेगी, कितने एंगल से प्रोजेक्टाइल को सेट करे कि वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ट्रेवल करे। तो हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल will be maximum provided that the value of sin theta is maximum, meaning that if sin 2 theta is equal to 1, the range of the projectile will be maximum, because sin 2 theta जब 1 होगी तो sin की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो 1 के बराबर है। sin की मैक्सिमम की वैल्यू क्या है, वो 1 के बराबर है। तो sin 2 theta is equal to sin 90, 1 जो है वो 90 के बराबर, sin 90 के बराबर है। किसके बराबर है, sin 90, और 1 में कोई फ़र्क नहीं है। तो sin 2 theta is equal to sin 90 डिग्री, sin कैंसल, 2 theta is equal to 90 डिग्री, तो थीटा क्या आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। थीटा विल कम आउट टू बी 45 डिग्री। अब अगर किसी भी बंदूक को, मिसाइल को, तोप को 45 के एंगल पे रखोगे तो वो सबसे ज़्यादा दूर गोला फेंकेगी। इससे अगर एंगल इधर उधर होगी तो वो उतना नहीं जाएगा जितना कि 45 पे जाता है। सो theta must be 45 for maximum range of the projectile। maximum range of projectile के लिए theta क्या होती है, वो 45 का होना चाहिए। अगर 45 से कम है, 45 से ज़्यादा है तो रेंज मैक्सिमम नहीं होगी। So we have seen that range of the projectile will be maximum when the projectile is projected at an angle of 45 degree। तोप हो, कैनन हो, मिसाइल हो, उसका रेंज सेट करने के लिए ये 45 पे उसको लगाया जाता है, तो वो सबसे मैक्सिमम या ऑप्टिमम लिमिट होता है हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करने के लिए। तो जब भी किसी चीज़ का रेंज मालूम करना हो, बंदूक का हो, पिस्टल का हो, तोप का हो, मिसाइल का हो, तो उसको 45 पे सेट किया जाता है और वो आपको सबसे मैक्सिमम लिमिट देता है कि ये मैक्सिमम इस लिमिट तक जा सकता है। तो 45 के अलावा किसी और, ये देखो 45 पे आप काला वाला लाइन देख रहे हैं, ये सबसे दूर जा रहा है। तो 30 पे देख रहे हो इधर गिर रहा है, 60 पे देखो इधर गिर रहा है, यानी 45 से करीब गिर रहा है। जो 45 पे फेंका था वो हॉरिजॉन्टली सबसे दूर जा रहे हैं। बाकी किसी और एंगल पे अगर आप फेंकोगे तो वो उससे करीब गिरेगा। तो ये आपके पास क्या होगी, मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, जो कि क्या होगी 45 है। तो आर मिक्स क्या आता है, vi² sin 2 थीटा, और यह आ जाएगा vi² sin 90, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाई 45 इज़ 90, 2 मल्टीप्लाइड बाई 45 इज़ 90, इससे आ जाएगा vi²/g। सो दैट गिव्स यू द मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब मैक्सिमम रेंज और इंस्टेंटेनियस रेंज को अगर आपने लिंक करना है एक दूसरे के साथ, तो देखो आर मिक्स क्या है, vi²/g है। रेंज किसी का r इज इक्वल टू vi²/g मल्टीप्लाइड बाई साइन 2 थीटा के बराबर है इंस्टेंटेनियस रेंज। तो ये vi²/g की जगह आप क्या लगा दो, आर मिक्स लगा दो, और ये साइन 2 थीटा लगा दो, तो आर मिक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन 2 थीटा। सो इंस्टेंटेनियस रेंज इज इक्वल टू आर मिक्स टाइम साइन 2 थीटा, आर मिक्स टाइम साइन 2 थीटा। तो ये इंस्टेंटेनियस रेंज आपके पास हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं किस चीज़ की तरफ, नेक्स्ट आते हैं कि कौन से पेयर ऑफ एंगल्स के लिए रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या होगा, सेम होगा। यानी कौन से ऐसे दो एंगल्स होंगे जिस पे रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या होगा, सेम होगा। द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी सेम फॉर 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स whose sum is equal to 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेस देन 90 एंगल्स हो तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री, तो दो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसका सम 90 आता हो, तो दोनों पे प्रोजेक्टाइल सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, सेम रेंज होगी। क्या मतलब है, अगर आपने 30 पे प्रोजेक्ट किया और 60 पे, तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगी, सेम होगी। इधर देखो ये मैंने एक 30 पे प्रोजेक्ट किया है और एक 60 पे, तो देखो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है, सेम है। अगर फार्मूले में भी डालो तो जवाब सेम आएगा। इसी तरह अगर एक एंगल 20 पे प्रोजेक्ट करो और 70 पर प्रोजेक्ट करो तो प्रोजेक्टाइल एक ही जगह पे गिरेगा। इसी तरह अगर 25 है और 65 है तो 25 प्लस 65 से क्या आता है, 90 आता है। तो दोनों एंगल पे प्रोजेक्टाइल का रेंज क्या होगा, सेम होगा। सो द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी सेम फॉर 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हुज सम इज इक्वल टू 90 डिग्री। दो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसका मजमुआ
90 दर्जे के बराबर होगा तो दोनों पर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल सेम होगी। अब हम आते हैं रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। इस हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट का आपस में क्या रिलेशन है? हमने निकाला था कि r इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी, या r इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर 2 कास थीटा साइन थीटा बाई जी, क्योंकि साइन 2 थीटा 2 कास थीटा साइन थीटा के बराबर है। तो ये रेंज का हमने निकाला था। मैक्सिमम हाइट का ऊपर हमने निकाला था वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g है। अब या तो एच मैक्स को आर पे डिवाइड करो या आर को एच मैक्स के, दोनों एक ही वो जवाब देंगे आपको। एच मैक्स डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू, तो एच मैक्स की कीमत क्या है? ये है, और आर उल्टा हो जाएगा तो उससे क्या आएगा? जी डिवाइडेड बाई वी आई स्क्वेयर 2 कास थीटा साइन थीटा। तो ये क्या आ जाएगा? ये 2 है और ये 2 है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 1/4 आ जाएगा, 1/4। और ये साइन स्क्वेयर थीटा है तो एक स्क्वेयर इस साइन के साथ उड़ जाएगा तो रह जाएगा साइन थीटा बाई कास थीटा, 1/4 साइन थीटा, तो 1/4 टेंजेंट थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एच मैक्स डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाइड बाई टेंजेंट थीटा। तो ये इंस्टेंटेनियस रेंज और मैक्सिमम हाइट का ताल्लुक आ गया। तो r इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा 4h मैक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4h मैक्स, यानी ऊपर चला गया, ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। 4h मैक्स इज इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाई टेंजेंट थीटा। ये रिलेशन दे रहा है। अब देखो, आपने अभी किया कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल किस एंगल पे मैक्सिमम होगा? 45। किस एंगल पे मैक्सिमम होगा? 45। तो अगर थीटा 45 है तो ये टेंजेंट 45 कर लो मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम रेंज और एच मैक्स का ताल्लुक निकालना है। अभी तो ये इंस्टेंटेनियस रेंज और एच मैक्स का ताल्लुक है। मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट का ताल्लुक निकालना है तो द प्रोजेक्टाइल मस्ट बी प्रोजेक्टेड एट इन एंगल ऑफ 45 डिग्री बिकॉज रेंज इज मैक्सिमम एट 45 डिग्री। तो अगर मैं इसमें 45 का डालूँ तो r की जगह मैं r मैक्स लिखूंगा। क्या लिखूंगा? r मैक्स। तो ये देखो r मैक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन 45 इज इक्वल टू 4h मैक्स। तो r मैक्स क्या आ जाएगा? 45 इज 1, 10 45 इज 1, तो r मैक्स 4h मैक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4h मैक्स। यानी मैक्सिमम रेंज 4 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम हाइट से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती। 4 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम हाइट के बराबर होगी। इससे जितना भी आप जोर लगाओ, जितनी भी वो पोटेंशियल दे दो, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर मैक्सिमम हाइट 10 है तो मैक्सिमम रेंज 40 तक हो सकती है, 40 से ऊपर नहीं हो सकती। 40 ऑप्टिमम लिमिट हो गया किसका? रेंज का। तो मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट का ताल्लुक आपने देख लिया कि r मैक्स इज इक्वल टू 4h मैक्स के बराबर है। अब चंद एक MCQs की तरफ आ जाते हैं। कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल attains a maximum height of 500 meter when projected at an angle with the horizontal. Which one of the following can't be their possible range? देखो, प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट क्या कर लेता है? अटेन कर लेता है व्हेन प्रोजेक्टेड एट एन एंगल वो 45 होगी डेफिनेटली, ना सॉरी एंगल 45 नहीं, मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेता है 500 मीटर का सर्टेन एंगल पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कांट बी देयर पॉसिबल रेंज? कौन सा जो है उसका पॉसिबल रेंज नहीं हो सकता? मैक्सिमम हाइट कितना है? 500 मीटर। तो मैक्सिमम रेंज 4 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम हाइट से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आपका मैक्सिमम रेंज 4 मल्टीप्लाइड बाई 500 क्या आता है? 2000 आता है। 4 मल्टीप्लाइड बाई 500 2000 मीटर तक है। 2000 से ऊपर होगा तो वो आपका नहीं हो सकता। 1000 तो हो सकता है किसी एंगल पे, हाँ जी, 2000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है अगर 45 पे कर लें। अब 5000 है, ये 1500 मीटर भी हो सकता है एट अ सर्टेन एंगल, लेकिन 5000 मीटर नहीं हो सकता बिकॉज ये मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा है, मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा है। आर मैक्स इज इक्वल टू 4h मैक्स है, तो चूंकि ये ज़्यादा है 2000 से, तो ये वाला आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। देखो, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट मैक्सिमम हाइट इज़, तो जवाब क्या होगा? ये है वी आई कास थीटा, 0 है, वी आई कास थीटा है, मिनिमम है, बोथ बी एंड सी। तो बोथ बी एंड सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। यानी मैक्सिमम हाइट पे सिर्फ एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है वी आई एक्स, जो कि क्या होता है वी आई कास थीटा के बराबर होता है, वो भी है,
और मिनिमम भी हम कह सकते हैं, वेलोसिटी वहाँ पर मिनिमम होती है, एक कंपोनेंट सिर्फ होता है, दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, वाई कंपोनेंट जीरो हो जाता है. सो बोथ बी एंड सी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, बीबीटी के सीबीटी के. लेकिन चूंकि ये ज़्यादा ऑथेंटिक जो है, ये क्या है, बोथ बी एंड सी, दैट इज़ करेक्ट वन. सो द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज, नेक्स्ट वाला एमसीक्यूज क्या कहते हैं, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज, वो क्या होगी, जीरो होगी. क्या होगी, जीरो. मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो नहीं होती, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, वो जीरो होता है जी. नेक्स्ट वाला देख लो. अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड with 19.6 meter per second at an angle of 30 degree with the vertical, the velocity of projectile at maximum height is with the vertical का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है. अगर 30 डिग्री वर्टिकल के साथ है तो हॉरिजॉन्टल के साथ 60 होगी. तो हमने जो इक्वेशन डिराइव किए वो हॉरिजॉन्टल एंगल के लिए डिराइव किए हैं. तो अगर आप देख लें, इसके लिए अगर आप देखें, v इज इक्वल टू वी आई कास थीटा होगा, और वी आई कास थीटा 19.6 मल्टीप्लाइड बाई कास 60, तो 19.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, इससे 9.8 आ जाएगा. क्या आ जाएगा, 9.8. प्रोजेक्टाइल है, इनिशियल वेलोसिटी 9.6 मीटर पर सेकेंड है, 30 डिग्री विद वाई एक्सिस क्या किया गया, प्रोजेक्ट किया गया है. तो आप जो है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट जो है वो क्या होगी, तो वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट क्या होगी, वो एक कंपोनेंट होगा, क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, तो हो गया वी आई कास थीटा होगा. तो वी आई 19.6 है और कास 60 हो जाएगा. 60 मैंने एक्स एक्सिस के साथ एंगल ली है, वाई एक्सिस के साथ नहीं. अच्छा जी, नेक्स्ट को देखो. द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 400 मीटर एंड मैक्सिमम हाइट इज 100 अंडर रूट 3 मीटर. द एंगल मेड बाय द प्रोजेक्टाइल विद द हॉरिजॉन्टल इज. तो ये देखो, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आर जो है 400 मीटर है, मैक्सिमम हाइट जो है एच मैक्स 100 अंडर रूट 3 मीटर है. तो एंगल क्या बनाता है, तो आपको मैंने रिलेशन क्या है, आर मल्टीप्लाइड बाई टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4 एच मैक्स. तो टेंजेंट थीटा 4 एच मैक्स बाई आर हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 100 अंडर रूट 3, और 400 आ जाएगा, तो उससे अंडर रूट 3 आ जाएगा. क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3. तो मेरे ख्याल में टेंजेंट थीटा अंडर रूट 3 कब होगा, अगर थीटा 60 के बराबर है. बट चेक इट, थीटा अगर 60 के बराबर है तो योर आंसर विल बी अंडर रूट 3. So theta is equal to 60 degree. So the projectile is being projected at an angle of 60 degree for that particular parameters. Next वाला क्या है, the maximum height attained by projectile is 50 meter. Which one can't be the possible range? Maximum height 50 meter है, तो कौन सा वाला possible range, वही वाला जो अभी उससे पहले क्या, r max जो है वो 4h max है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 50 ये 200 मीटर आ जाएगा. तो 200 मीटर से कोई भी जवाब ऊपर होगा तो वो नहीं होगा. तो ये देखो 200 मीटर से ये ऊपर है, तो ये नहीं हो सकता. ये योर आंसर. नाउ कम टू नेक्स्ट वन. प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड at an angle of 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर 1 सेकेंड विल बी. एक प्रोजेक्टाइल है 19.6 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है ऊपर की जानिब, तो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या होगी आफ्टर 1 सेकेंड. तो ये देखो 19.6 मीटर, तो आपको पता है कि वी वाई इज इक्वल टू वी आई साइन 30 माइनस जी टी होगा. वी आई साइन 30 माइनस जी टी होगा. तो वी आई जो है वो 19.6 और साइन 30.5 के बराबर है, तो 9.8 आ जाएगा. इससे भी क्या आ जाएगा, 9.8 आ जाएगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड बाई 9.8, तो 9.8 माइनस 9.8 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. योर आंसर विल बी 0 मीटर पर सेकेंड. 0 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के बाद जो है ये मैक्सिमम हाइट पे होगा, और मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है. नेक्स्ट को देखो. द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन अर्थ इज आर. द रेंज ऑन मून विद द सेम पैरामीटर इज ऑन अर्थ विल बी. यानी सेम एंगल से आपने प्रोजेक्ट किया, सेम बंदूक से या सेम मिसाइल से, सेम पिस्तौल से आपने गोली को फायर कर दिया, पिस्तौल भी सेम होगा, बंदूक या जो भी आप इस्तेमाल करें वो सेम होगा, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी सेम होगी. तो अगर आप उसको प्रोजेक्ट करोगे प्रोजेक्टाइल को, तो मून पे जो है अगर आप हम उसको ले जाएं, तो मून पे क्या होगा, उसका रेंज क्या होगा, तो क्या होगा, और ये आ जाएगा मून पे g/6 है, g/6 है, तो r इज इक्वल टू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. सो विच ऑन, ये अर्थ पे आपने देखा, अर्थ पे आपके पास क्या है, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा है ऑन अर्थ है, और मून पे क्या हो जाएगा, g/6 है. जी जो है वो g/6 है, तो 6 ऊपर चला जाएगा, तो 6 टाइम रेंज क्या हो जाएगा, 6 टाइम बढ़ जाएगा.
नेक्स्ट वाला MCQs अगर आप देख लें, द टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 10 सेकेंड व्हेन द प्रोजेक्टाइल is projected with 20 meter per second. When the same projectile is projected at the same angle with the horizontal at 60 meter per second, then the time to reach maximum height will be. टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट का जो फार्मूला है आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, T = VI sin थीटा बाई G है। पहले वेलोसिटी कितनी थी 20 मीटर पर सेकंड है, अब 60 मीटर पर सेकंड है, तो 3 टाइम्स हो गई वेलोसिटी। क्या होगी 3 टाइम्स होगी। तो आपने कॉमन सेंस से काम लेना है। जब वेलोसिटी 3 टाइम्स हो जाती है, अगर ये देखो पहले 20 मीटर पर सेकंड है, अब 60 मीटर पर सेकंड है, तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा। तो 3 टाइम्स का मतलब है कि पहले अगर 10 है तो अब 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 30 सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा 30 सेकंड हो जाएगा। यानी वेलोसिटी इज ट्रिपल्ड, देन टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट विल आल्सो बी ट्रिपल्ड। Initially it is 10, so triple of 10 is 30 second. Next जो है, the maximum height attained by projectile is h. When the velocity of the projectile is tripled under the same condition, then the percentage increase in the maximum height is. Maximum height का फार्मूला पहले क्या है, VI² sin 2 theta by 2g। अब क्या किया जाए, when the velocity of projectile is tripled 3 times कर दिया जाए, तो h क्या होगा 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा h जो है वो 9 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि VI 3VI हो जाएगा, तो 3VI का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9VI² हो जाएगा। अब 9VI² हो जाएगा तो परसेंटेज किस तरह निकालते हो, चेंज इन द क्वांटिटी बाय एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100%। पहले h था, अब 9h हो गया, तो 9h माइनस h 8h हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा h कट जाएंगे, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 100%, तो 800% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 800% आ जाएगा इंक्रीज, 800% इंक्रीज आ जाएगा। So that was a little bit about the projectile। और प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं, आर्म फोर्सेस इस्तेमाल करते हैं, जब भी पार्टिकल टू पार्टिकल कोलिजन होता है, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन तमाम चीज़ों में हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो जब भी बंदूकों का रेंज मालूम करना हो, मिसाइल का रेंज मालूम करना हो, तो उसके लिए प्रोजेक्टाइल मोशन इस्तेमाल करते हैं। फ़र्ज़ करें एक बंदा जो है दीवार के पीछे छुपा हुआ है और आप जो है सीधा गोलियां मार रहे हैं, तो गोलियां तो दीवार में जाएगी, आपकी गोली, आपका एमुनेशन भी ज़ाया होगा और पैसे भी ज़ाया होंगे। तो क्या करेंगे, बंदूक को आप एंगल देते जाओ कि वो गोली दीवार के ऊपर से जाती जाए और नीचे गिरती जाए, गोली दीवार से ऊपर जाते जाए और गिरती जाए। इस तरह तोप की गोली अगर आप पहाड़ों को मारेंगे तो पहाड़ क्या है, उसका दिल तो बहुत बड़ा होता है, जितनी भी गोलियाँ आती है वो कहता है कि आ जाओ, अपना एमुनेशन ज़ाया कर रहे हो, अपनी तमन्नाई ज़ाया। लेकिन अगर उसको ऐसी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे दो जो पहाड़ की हाइट को क्रॉस कर दे, दुश्मन जो है पहाड़ के पीछे बैठा हुआ है, तो दुश्मन पे वो गिरते जाए। तो दैट रोल इज़ बीइंग played by a projectile motion in our daily life. So that lecture was also a little bit tiring. छुट्टी के वक्त मुझे थोड़ा बहुत टाइम जब मिल जाता है तो मैं आ जाता हूँ आपके सामने। सो दैट वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 3। अल्लाह आप सबको खुश रखे और मेरी सेहत के लिए दुआएं करो, और होपफुली आप इंशाअल्लाह तैयारी कर रहे होंगे और ख़ूब तैयारी कर रहे होंगे। और बेहतर बंदा वो होता है जो फाइट करके दिखाता है और अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है, दूसरों पे नहीं, दूसरे के कंधों पे गोली बंदूक नहीं चलाता, बल्कि कहता है मैं ख़ुद जो है कॉन्फिडेंट हूँ और मैं ख़ुद फिज़िक्स पढ़ूँगा, ख़ुद केमिस्ट्री पढ़ूँगा, ख़ुद बायोलॉजी, ख़ुद, और मैं नाम लेके आऊँगा, अपने वालिदैन का नाम भी रोशन करूँगा, अपने असातिज़ा का नाम, अपने इदारे का जो सबसे ऊपर है उसका नाम जो है मैं रोशन करूँगा। तो इस्लामिया कॉलेज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।